हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस विद मी। दिस इज दीपांशी हियर। तो आज मैं मैथ का एक टॉपिक लेके आई हूँ, श्रीधराचार्य सूत्र। अब श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है? इस धराचार्य सूत्र के द्वारा, ये धराचार्य सूत्र एक गणितज्ञ हैं, इन्होंने द्विघात समीकरण को हल करने का एक सूत्र दिया। द्विघात समीकरण जब गुणनखंड नहीं होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम द्विघात समीकरण का प्रयोग करके, मतलब द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके क्या निकाल लेते हैं? गुणनखंड निकाल के और x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए, अब धराचार्य सूत्र, सबसे पहले हम धराचार्य सूत्र होता क्या है ये जान लेते हैं। तो धराचार्य सूत्र में x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये धराचार्य ने एक सूत्र दिया कि x द्विघात समीकरण में x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखिए, इसमें ये a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण में यहीं से हम क्या करते हैं, ए बी सी के मान हम यहीं से निकालते हैं, द्विघात के व्यापक रूप के समीकरण से। अब इस समीकरण से कैसे निकालते हैं, तो ये इस सवाल को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं धराचार्य सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए, एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ये एक एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को हम कैसे धराचार्य सूत्र द्वारा हल करेंगे? हल करने को द्विघात समीकरण द्वारा गुणनखंड निकालने के बाद भी हल किया जा सकता है, लेकिन अब इसको धराचार्य सूत्र द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं अब आपको बताऊंगी। और द्विघात समीकरण को गुणनखंड के माध्यम से मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। तो आज यहाँ हम आपको बताएंगे धराचार्य सूत्र के माध्यम से x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले तो ये क्या है, व्यापक रूप है, समीकरण का व्यापक रूप। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम मानते हैं इक्वेशन 1। अब इसमें लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की इस व्यापक रूप से समीकरण से क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे, तुलना कर देंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से क्या करेंगे, से तुलना कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तुलना कर देंगे। तो तुलना कैसे करेंगे? अब यहाँ से देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ की ए की वैल्यू हमें कैसे क्या मिल गई, इसी यहाँ से हमको एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि हम फॉर्मूले में लगा सकें। तो यहाँ से देखिए, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पहले कोई गुणांक नहीं है, जब कोई गुणांक नहीं होता है तो वहां पर हम क्या लेते हैं, 1। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, और b की वैल्यू, अब यहाँ से देखिए x से x कैंसिल हो गया, यहाँ b है और b से जब इस इक्वेशन 1 की कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, b इक्वल आ रहा है माइनस का 6। और आगे c की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, कंपैरिजन करने पे, तुलना करने पे 4। तो हमको ए बी सी की वैल्यू तो मिल गई। अब हम धराचार्य सूत्र लगाएंगे, धराचार्य सूत्र के माध्यम से ही x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए, अब लगा दीजिए x इक्वल, फॉर्मूला ये लिखा है, यहाँ पे क्या है, माइनस बी। तो यहाँ देखिए, माइनस बी का मान क्या है, माइनस का 6। तो माइनस तो पहले फॉर्मूले में है, अब बी की वैल्यू रख दीजिए माइनस का 6। ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक है, बी स्क्वायर, बी का मतलब माइनस 6, बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 6 का स्क्वायर, प्लस नहीं, माइनस होता है फॉर्मूले में माइनस। ठीक है, 4, ए की वैल्यू कितनी है, 1, और सी की वैल्यू क्या है, 4। देखिए, ए की वैल्यू 1 दी है और सी की वैल्यू 4 दी है। तो ठीक है, ये हो गया। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1, ये 1। देन एक्स इक्वल, अब देखिए, माइनस माइनस प्लस, चिन्हों का गुणा, जब माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 6, और प्लस लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 की पावर 2, माइनस 6 की घात 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि जब घात लगी होती है तो उसका मतलब होता है
क्या होता है घात का मतलब? जब किसी की संख्या की घात लगी होती है तो उसका मतलब होता है उस संख्या का उतने ही बार गुना। तो देखिए यहाँ पे -6 की घात में 2 लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे -6 का 2 बार गुणा कर देंगे। तो -6 इंटू -6 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 4 1 जा 4, मतलब ये सब मल्टीप्लाई में है, तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 2। फिर देखिए आगे x इक्वल 6 प्लस माइनस, ठीक है, तो -6 और -6 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 36, 6 6 जा 36 और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है प्लस, तो क्या हो जाएगी अंडर रूट के अंदर ही लिखेंगे 36 माइनस का 16 अपॉन में क्या हो गया 2। ठीक, अब देखिए x इज इक्वल, अभी और सॉल्व करेंगे आगे, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 से 16 माइनस करेंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो 36 से 16 माइनस 6 से 6 माइनस करेंगे 0 और 3 से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2 अपॉन में क्या हो गया 2। अब देखिए अब 20 रूट के अंदर है तो इसके क्या करेंगे हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, तो यहां से x इज इक्वल क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 20 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 अपॉन में क्या हो गया 2। तो x इज इक्वल यहाँ पे 6 प्लस माइनस, अब देखिए स्क्वायर रूट निकालते हैं, जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 का पेयर बन रहा है तो हम एक बाहर निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 2 रूट में 5 अपॉन में 2। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे 2 हमको यहाँ मिल रहा है और 6 यहाँ पर है, तो यहाँ 6 इन ऊपर हमको कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में समान मिल जाए। यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ से भी 2 मिल जाएगा, 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से एक बार और लिख लेते हैं, ये 2 जब कॉमन ले लेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, 2 3 जा 6, 3 बच गया यहाँ पे, प्लस माइनस ये 2 कॉमन में आ गया, अंदर क्या बचा रूट 5 अपॉन में क्या आ गया 2। ठीक है, 2 ऊपर है वो भी मल्टीप्लाई में और 2 नीचे है, तो ऊपर और नीचे जब भिन्न में ऐसी संख्या होती है समान तो क्या हो जाती है कट जाती है, वो भी जब गुणे के साथ होती है, मल्टीप्लाई में होती है तो कट जाती है। तो यहाँ से x इक्वल क्या आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5। अब यहाँ पे प्लस और माइनस दो चिन्ह लगे हुए हैं, दो साइन लगे हैं, तो आपको पता है कि जब द्विघात समीकरण होता है तो उसमें x की 2 वैल्यू निकलती हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार हम प्लस साइन ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे माइनस साइन ले लेंगे। तो जब प्लस साइन ले लेंगे, प्लस साइन जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल हो जाएगा 3 प्लस रूट 5, फर्स्ट वैल्यू ये आ गई x की, और जब माइनस ले लेंगे, माइनस साइन ले लेंगे तो क्या आ जाएगी, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, केवल माइनस लगा लेंगे 3 माइनस रूट में 5। ठीक है, तो देखिए तो ये क्या हो गया 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5, दो वैल्यू आ गई। तो ये जब आपको कब लगाना है, जब आपके फैक्टर ना हो रहे हो, बड़ी प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किस सूत्र के द्वारा, श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा। धराचार्य का फॉर्मूला बिल्कुल आसान तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, और आप याद भी कर लीजिए कि -b प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2v। ठीक है, क्यों कहाँ से abc के मान आ गए, ये हमारे व्यापक रूप, द्विघात का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहीं से ये क्या हो गया समीकरण से ही क्या हो गया, जब हमने कंपेयर किया तो एबीसी के मान और फॉर्मूले में रखा गया और आंसर आ गया।